ठीक सवाल है बेटा, स्कूल लेवल में ऐसे सवाल जेईई में मेन सेंस में आ भी सकते हैं। बहुत आसान सवाल है हालांकि, पर एक बार क्योंकि अपन ने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आइए इनको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सवाल मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ बेटा आपको। हिंदी में सवाल कह रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल, बताओ कितनी एनर्जी लगेगी जूल में रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन। हमको हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, मतलब एक्साइट करना है, एनर्जी देनी है, ताकि वो कहाँ से कहाँ जाए, ग्राउंड स्टेट विच इज़ n इक्वल टू 1 फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, पहले से पाँचवें ऑर्बिट, मतलब n1 का वैल्यू पुट करेंगे हम 1 और n2 का वैल्यू पुट करेंगे हम 5। बेटा अगर एनर्जी दोगे तो 1 से 5 में चला जाएगा और फेंकेगा तो वापस 5 से नीचे आएगा। अब इंग्लिश आगे कह रही है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। मतलब ये तो वही पूछ रही है सर जितना पैसा खाएगा तो 1 से 5 में जाएगा, वही पैसा अगर वापस दे देगा तो 5 से 1 में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। किसी भी ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ तो सर फिक्स रहेगी, जो कि कैसे निकाली जाती है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या हमको ये फॉर्मूला नहीं आता है? बोलना पड़ेगा। आता है सर। और करके लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन से 1/λ इज इक्वल टू r इंटू हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू होता है 1 इंटू 1/n1 है, यानी कि छोटा वैल्यू, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। r का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो लैम्डा मीटर्स में आ जाएगा। हेलो, बोलना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, सबसे पहले इतना लिखो। आर के टर्म्स में, आर की वैल्यू मत पुट करो, आर को आर ही रहने दो, आर के टर्म्स में मुझे लैम्डा बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करके आंसर चाहिए। 24r/25 सबका ये आ रहा है, चेक करें भैया। यस सर। चाचाओं ये चेक कर लो, मैंने लैम्डा पूछा है 1/λ नहीं, ये चेक कर लो, मेरे हिसाब से आप गलत किए हो। वेरी गुड, इसे कहते हैं बेटा 11वीं पैसा दे के पास होना। 1/λ का फॉर्मूला बताया हूँ और कौनो बोला भी नहीं है इतना समझ में आ रहा है सबको बच्चों? एच सी अप्रॉक्सीमेटली हम पुट कर देते हैं 20 इंटू 10⁻⁻26। और आपको एक बात बोलूं बच्चों, हेलो हेलो सुनो, अरे सुनो ना बच्चों, हेलो। यस सर। आप लोग सॉल्व कर रहे होगे, कर लो, मैं आपको एक कॉमन सेंस देता हूँ ABCD का। अब ये कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस एक दिन में नहीं आता, पर हाँ फिर भी मैं तरीका देने की कोशिश करता हूँ। बच्चों जब भी आंसर ABCD में होगा ना, मैं कहता हूँ आप ये बोर्ड में भी कर रहे होगे तो भी अप्रॉक्स करना चलता है थोड़ा बहुत। कैसे अप्रॉक्स करना सर, दिखाओ सर, देख लो बेटा। बेटा ये 24 है और ये 1.1 है। 1.1 मतलब 1 रुपये का 10% होता है 1.1, तो मतलब 24 को आप 10% इंक्रीज कर दो। 24 का 10% पता है कितना होता है? 2.4, मतलब लगभग 2.5 रुपये। तो 24 में लगभग 2.5 रुपये जोड़ो, अरे तो सर क्या 2-3 रुपये का फर्क आएगा, तो नीचे 5 ऊपर 25 ही मान लेता हूँ, तो ऊपर बचा 5 और ये 1.1 भी निपटा दिया मैंने। 5 4 जो हो गया बेटा यहाँ पे लगभग 20 इंटू 10 की पावर बेटा ये है -26 और वो है +7, तो ये हो जाएगा -19। हेलो, तो मतलब आंसर होगा बेटा साइंटिफिक नोटेशन में 2 इंटू 10 की पावर -18 अप्रॉक्सीमेटली जूल। इतना चेक करो, पीछे NCERT में आंसर देखो बेटा। यस सर, सही है। कितना आंसर है चेक करो। 2.09 इंटू 10⁻⁻। बेटा थोड़ा सा रोटी नहीं खाता है क्या? जोर से बोलना बेटा प्लीज़। 2.09 इंटू 10⁻⁻18। अब बेटा पता है आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं ना, आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है। और ये जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है जो अभिषेक कह रहा था, जो सर हमको स्कूल में लिखवाए, वो पुट करते तो कहो 4-6 मिनट 8 मिनट लगता। मेरी बात ये समझो कि बेटा अप्रॉक्सीमेटेड, ये कॉमन सेंस से अप्रॉक्सीमेशन करने में आप आंसर तक अपना 7-8 मिनट बचा लेते हो और आंसर में ABCD में पहुंच जाते हो।
मेरी बात समझ रहे हो? कॉमन सेंस किसे कहते हैं? हेलो, फॉर्मूला तो सबको रटा रहता है। हेलो, अरे बोलना पड़ेगा बेटा, मुझे 2-3 हाथ चाहिए जिन्हें समझ आई हो ये बात। यस सर। तो ये बेटा Yes. इस अब बाकी इंटू डिवाइड तो आपको आता है, वो आप उसमें मैं तो क्या ही सिखाऊंगा आपको, वो आता है इंटू डिवाइड, आप वो कर भी सकते हो, एग्जैक्ट कर सकते हो, पर एग्जैक्ट करके आप टाइम अपना नोट कर लेना और मेरा ये करने का आप टाइम नोट कर लेना, शायद ये टाइम में 6-7 मिनट का फ़र्क होगा। तो इस ये आपको भी धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि बोर्ड में भी अगर आप ऐसे करके लिख दो अप्रॉक्स तो आपको आंसर नंबर मिलता है। चलो हटा रहा हूँ बेटा। यस सर, लिखिए। लिख लिया सबने? फिर से सुन लो। हीलियम प्लस के केस में बाल्मर ट्रांजिशन हो रहा है n = 4 से 2 पे, तो 1/λ हीलियम प्लस के केस में भी बोर के फॉर्मूले लग सकते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू हीलियम के लिए Z होता है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1, यानी कि छोटा जो है तो छोटा 4 और 2 में 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यही वेवलेंथ अगर खाई जाएगी तो हीलियम प्लस के केस में इलेक्ट्रॉन 2 से 4 के ऑर्बिट में जाएगा, और जब फेंकेगा तो 4 से वापस 2 में आ जाएगा। हमें सवाल पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के केस में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन होगा, किस n1 से किस n2 का ट्रांजिशन होगा जिसके लिए लैम्डा इसी के बराबर हो। तो सर अगर लैम्डा बराबर होगा तो 1/λ भी बराबर होगा, तो हाइड्रोजन के केस में भी 1/λ अपन इसी से इक्वेट कर देंगे। इसी से इक्वेट कर दो तो यहीं = लगा दो। हाइड्रोजन के केस में भी 1/λ का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू हाइड्रोजन के लिए Z² होता है 1²। हमको बस ये निकालना है कि कौन सा n1, तो 1/n1² माइनस 1/n2²। हेलो हेलो, यस सर। फॉर्मूला फिर से लिखो बेटा, लिखो तो हाँ बोलो, मतलब = करके। बस कहानी ये है कि ये हमने 1/λ निकाला है He+ के केस में, और ये हम 1/λ निकाल रहे हैं हाइड्रोजन के केस में। हमारा सवाल कह रहा है कि दोनों लैम्डा, दोनों वेवलेंथ बराबर होनी चाहिए, तो हमने दोनों की इक्वेट कर दिया। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। R से R हो जाएगा बच्चों कैंसिल, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो थोड़ा सा मैं इसको रीराइट कर रहा हूं बच्चों। तो मतलब कहानी ये हो गई सर, आपके पास तो लिखा है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। कहानी ये हो गई सर, R कटने के बाद जो हाइड्रोजन के केस में आ गया 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और हीलियम के केस में बेटा मैं काम कर रहा हूँ, मैं पूरा स्क्वायर करके इंटू कर दे रहा हूँ। बाहर जो 2 का स्क्वायर होगा वो बन जाएगा 4, और वो आपको कॉपी में ऊपर दिख रहा होगा, वो 4 जो है सबसे पहले जब 2 के स्क्वायर से इंटू होगा तो ये बचा आएगा 1/1 माइनस, नीचे है 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और जब 4 आएगा तो नीचे बचेगा 4। ऐसा ही है बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। अब बेटा है तो ये एक इक्वेशन, लेकिन सर हमारे पास अननोन तो 2 हैं, तो एक काम करो बेटा, इसको सॉल्व मत करो। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन से 2 अननोन तो निकल ही नहीं सकते। तो क्या करें सर? बेटा ऑब्जर्वेशनल मैथ्स होती है एक, मतलब सर, मतलब बेटा LHS में ये फॉर्मेट है माइनस ये फॉर्मेट है, RHS में भी वही क्रिएट कर दो। मतलब सर, अरे बेटा इसको कर दो सर, ये 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है डिनोमिनेटर को। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। इस डिनोमिनेटर को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? हेलो, यस सर। तो ऑब्जर्वेशनल मैथ्स तुमको ये नहीं बता रही कि सर हाइड्रोजन के केस में n1 होगा 1 और n2 होगा 2, मतलब हाइड्रोजन के केस में 1 से 2 के ट्रांजिशन की वेवलेंथ बराबर होगी, जो कि He+ के केस में 2 से 4 की होगी। हेलो हेलो, यस सर। मैं इस सवाल को अच्छा केवल इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशनल मैथ्स लग रही है। अगर कई बच्चे क्या करते हैं, इंटू इंटू कर देते हैं और कहते हैं अरे सर कैसे सॉल्व करें, अरे तो कॉमन सेंस लगाओ ना यार, 2 अननोन हैं तो 2 अननोन निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए मास्टर, एक इक्वेशन में कोशिश ही क्यों करें हम? हेलो, क्योंकि 2 इक्वेशन में 2 अननोन
एक इक्वेशन में एक अननोन, दो अननोन में एक इक्वेशन में काम कैसे बनेगा? तो हमको कुछ अन्यथा ही सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ लीग। आउट ऑफ लीग सोचने की बात थी, इसलिए इस सवाल को मैंने कॉपी में लिखवा दिया, और अच्छा सवाल कह रहा हूँ। लिखो तो हाँ बोलो। टू कर Following results are observed when sodium metal is बेटा थोड़ा सा irradiated. आयुष आवाज़ में दम लाओ, रोटी खा के पढ़ो। Following results are observed when sodium metal is irradiated with different wavelengths. Calculate threshold wavelength and Planck's constant. अब रुक जाओ बेटा, Wavelength. बस 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 बस। देखो बेटा, आपको कुछ डेटा दिए हैं बच्चों। ये सवाल भी मैं चाहूँगा आप लोग क्लास नोट्स में लिख लो, मतलब डाल दो क्वेश्चन नंबर 52 एक्सरसाइज, और जगह छोड़ दो सवाल लिखने के लिए, सोल्यूशन लिखते जाइएगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस ही हो जाएगी हमारी। थ्योरी और अच्छी बनने लगती है बेटा जब हम सवाल करने लगते हैं। तो आइए पहले आपको मैं सवाल हिंदी में समझा दूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद हम सब जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता ये है कि एक मेटल रहता है, फिलहाल आपको सवाल की इंग्लिश कह रही थी, मेटल सोडियम का है, उस पर रेडिएशंस आती हैं, आपको रेडिएशंस की वेवलेंथ दी हुई है, और हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जब वो वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रॉन उस वेवलेंथ को खाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले वो सरफेस तक जाता है। सरफेस के तक जाने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी फाई। और अगर यहाँ पे आने के बाद भी कुछ एनर्जी बची रहती है तो क्या करके निकलता है? वो शब्द क्या बोलता हूँ मैं? पॉक करके निकलता है, विथ सम काइनेटिक एनर्जी। और वो जो भी काइनेटिक एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है ना, वो भी सवाल ने दी हुई है। मेरी बात समझ में आती है? सवाल सबको समझ में आ गया? हेलो बेटा, वेवलेंथ उसने दी हुई है नैनोमीटर्स में, और वेलोसिटी का जो उसने वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है वेलोसिटी को 10 की पावर v इंटू 10 की पावर -5 की वैल्यू उसने दी है। और वो जो भी दी है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर, ये जो डेटा जो दिया है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है। और उसने आंसर वैल्यू कौन सी दी है? v की नहीं दी है, v इंटू 10 की पावर -5 की वैल्यू दी है। ये आपको सबको समझ में आता है सवाल देख के? हेलो बोलना पड़ेगा। Yes, sir. चलो, तो सबसे पहले सब लोग ये फ़ोटो बना लो, फ़ोटो बनाओ, सवाल के लिए जगह छोड़ो, इतना करो तो हाँ बोलो। ये जो आपके साथ कहानी की गई है ये 3 एक्सपेरिमेंट करके गई, मतलब 3 अलग अलग इंस्टेंसेस में आपको ये डेटा दिए हुए हैं। ये 3 एक्सपेरिमेंटल डेटा की मदद से आपको सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, और दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भले आपको याद होगी, अब आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि सवाल कह रहा है वो निकाल के बताओ, तो आपको उसको भी अननोन मानना है, भले आप जानते हो, पुट नहीं करना है। भाई सवाल जैसे भी चाहे आपसे सॉल्व करा सकता है, थ्योरेटिकल सवाल है। तो आइए अब सर हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएं। तो बेटा थ्रेशोल्ड जो फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है, उसकी एनर्जी के टर्म्स में इक्वेशन क्या बनती है बच्चों? याद करके बताओ मुझे, शायद सबको याद होगा सर। फॉर्मूला होता है इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी। याद है कि भूल गए हो नालायकों? Sir, याद है. तो लिखते जाओ, प्लस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लाइन से फॉर्मूला लिखो, ये एनर्जी का लॉ लिखो ज़रा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वैलिड है। लिखो तो हाँ बोलो। जो इंसिडेंट एनर्जी है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? hc/λ बराबर जो वर्क फंक्शन एनर्जी है बेटा, वो वर्क फंक्शन एनर्जी को अगर मैं कह देता हूं फाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है होती है ½ mv²। होती है बेटा ये? हेलो 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 होती है? Yes, sir. अब बेटा मैं डेटा पुट करूंगा पहले एक्सपेरिमेंट का, जिसमें मेरे को एच नहीं पता, फाई नहीं पता। आइए तो मैं फॉर्मूला, पहला एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। एच को मैं एच रहने दे रहा हूं। सी मुझे पता है 3 × 10⁸ होता है,
ये सब मैं SI यूनिट में पुट कर रहा हूँ बच्चों, है ना। लैम्डा यानी कि वेव लेंथ 500 दी है तो मीटर्स में हो जाएगी, नैनोमीटर दी है तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर बच्चों, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, पांचवी उंगली, तो 10 की पावर -9 बराबर। वर्क फंक्शन एनर्जी को मैं फाई रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं, ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है अच्छा प्लस करके लिखना है, तो प्लस हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, क्योंकि मास SI सिस्टम में kg पुट किया जाता है, इनटू जो वेलोसिटी है बच्चों वो इस केस में दिया है 2.55 ना बेटा, हेलो, हाँ, लेकिन मैं वेलोसिटी आपके लिए पहले, अच्छा पहले इतना लिखो बच्चों, इतना लिखा सामने, ऊपर का फॉर्मूला हटा दूं, बोलना पड़ेगा, यस सर, हटा दे रहा हूँ बेटा। तो बेटा मैं वेलोसिटी आपको पहले अलग से दिखा दे रहा हूँ कि v का वैल्यू है बेटा 2.55 अपॉन 10 की पावर -5, तो ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 5 बन जाएगा, हेलो हेलो, क्योंकि v इंटू 10 की पावर -5 का वैल्यू दिया है ना, तो v का वैल्यू पुट करना है तो 10 की पावर -5 नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, हेलो, लेकिन ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमको ऐसा ही सिस्टम मतलब मीटर पुट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर बच्चों, डेसी सेंटी, 10 की पावर -2 मीटर। तो अगर आप मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालना चाहते हो तो 10 की पावर -2 आपको इस 10 की पावर 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, हेलो हेलो, यस सर, अच्छा, तो बेटा अगर ये 10 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2550 का स्क्वायर, हेलो हेलो, हेलो, सबको मेरी बात समझ में आती है? सॉल्व नहीं करना बेटा, अभी सिर्फ लिखते जाओ ऐसा, हेलो, यस सर, चलो हटा दूं इसको, हटा दूं इसको, यस सर, कोई रोक रहा है? नो सर, नहीं रोक रहा। बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अगेन बाय एक्सपेरिमेंट 2, आप 2 और 3 में किसी को भी रैंडम पिक कर सकते हो, मान लो मैं 3 को पिक करता हूँ, चलो बाय एक्सपेरिमेंट 3, फिर से करेंगे सर, H तो पता नहीं सर, C3 इंटू 10 की पावर 8 सर, लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा हो जाएगा 400 नैनोमीटर वाला 10 की पावर -9, तो मीटर में आ गया, बराबर 5 रहेगा, प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही पुट कर दूंगा मैं, आप लोग ऐसे मत करना, पूरा लिखना, इनटू वेलोसिटी, ज़रा फिर से जो मैंने काम किया था वैसे करके मुझे बताओ, 400 के केस में कितना आंसर आएगा, इतना ही आएगा क्या, चेक करो, बोलना पड़ेगा, अरे मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी इतनी ना आएगी सर, वही 10 की पावर वाला पंचायत इसमें भी हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 बचेगा सर, तो 3 को मैंने सीधा इंटू कर दिया, 10 की पावर 3 इंटू कर दिया, मतलब 1000 से इंटू किया 5.35 को, तो 5350 आ गया, लिखो तो हाँ बोलो, नहीं रोक रहा। अब बेटा समझो, मेरी एक बात सुनो आप सबसे पहले, बेटा एनसीईआरटी के जो सवाल रहते हैं ना, ये सवाल आपके सॉल्व करने के लिए नहीं, ये सवाल रियल टाइम डेटा होता है, रियल टाइम डेटा मतलब समझ रहे हो, एनसीईआरटी जब बनी है तो ये जो डेटा लिखे हैं ना, एक्चुअली जब इतनी वेवलेंथ इस्तेमाल की जाएगी तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, ये आपके सॉल्व करने के लिए सवाल नहीं बने बेटा, ये आपको ये एक्सपेरिमेंटल डेटा देते हैं एग्जैक्ट, इतनी मेहनत से बनी है किताब, इसलिए आज तक चलती है और इतनी फेमस मानी जाती है कि बच्चा इससे आईआईटी पहुंच जाता है। अब बेटा ये मास्टर क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि एक्चुअली कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने भी किया होगा, तो सर उनके पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होते थे, हाँ ठीक है। अब बेटा अगर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दें तो इससे पता है क्या होगा बच्चों, 5 कैंसिल हो जाएगा, हेलो,
हम अगर ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या 5 कैंसिल हो जाएगा, बोलना पड़ेगा आपको। यस सर। अरे यार सर, अगर आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5 कट जाएगा, विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ऐसा ही ना होगा। हेलो, यस सर। और इसमें सब कुछ नोन है, केवल h अननोन है। तो एक बहुत चीज़ भारी चीज करनी पड़ेगी आपको, उसको पता क्या है भारी चीज, वो इनटू डिवाइड। ये करने के बाद हेलो, तो सर जब साइंटिस्ट लोगों ने ये काम किया होगा, एच का वैल्यू निकाला होगा, तो सर चना मूंगफली तो नहीं होगा। तो उन्होंने मेहनत की, हमको शायद वो मेहनत फील भी हो पाएगी ये बात कह के। हेलो, तो ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना नहीं है बेटा, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं आपको सिखा रहा था। नेक्स्ट लाइन से आप ये ज़रूर लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ही लिख दो क्योंकि उसमें 3 लिखा होगा आपने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ एच, बस इतना लिख दो। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, comma, we can get the value of h on solving. We can get the value of h on solving. We can get the value of Planck's constant by solving. Hello? Hello? यस यस सर। चलो, तो कीपिंग इन माइंड, मैं हटा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। कीपिंग इन माइंड कि यहाँ मैंने h, क्योंकि सवाल ने कहा था निकालो, तो मैंने यूज़ नहीं किया बेटा, मैंने h निकाला है। आप में से कुछ बच्चे अगर घर में सवाल को करना चाहेंगे तो मेरा मानना है करना भी चाहिए, आपको ये सॉल्व करने के एक बार प्रयास करना भी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली आप h निकाल भी ले जाओगे बेटा, कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 SI सिस्टम में जूल सेकेंड, पता है सबको? अच्छा, जूल इंटू सेकेंड होता है, पर सेकेंड थोड़ी। हेलो, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ h। आगे बढ़ जाऊँ? यस चलो, हटा रहा हूँ बेटा। अब आता है बेटा, ये तो सेकेंड पार्ट था सर, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है वेव थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ भी बताओ। नाउ यू नो एच, तो आप कोई भी इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर लो, उसमें आपको एच का वैल्यू भी पता है, सी का वैल्यू पता है, तो एच सी आप पुट कर दोगे कितना, अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26, अपॉन लैम्डा क्या पुट कर दोगे 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9 में पहले वाले में मान लो पुट कर दे रहा हूँ एच का वैल्यू, तो एच और सी मिला के यही आ जाएगा वापस, बराबर वर्क फंक्शन एनर्जी फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस केस में हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दोगे इंटू वेलोसिटी पुट कर दोगे 2550। ये लिखो पहले बच्चों, या एक काम करो ये भी मत लिखो, फालतू का टाइम वेस्ट करूँ मैं, सीधा बेटा वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एच सी का वैल्यू फिर से आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन लैम्डा नॉट, शायद यही निकालना आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही हो, तो मैंने बस जगह कारण पुट नहीं किया, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। हेलो हेलो, यस सर। लेकिन फिर से एक ज़रूरी काम बचा है, क्या क्या? इंटू डिवाइड, इंटू डिवाइड। समझ रहे हो? तो इंटू डिवाइड करो और वेवलेंथ कोशिश करना नैनोमीटर में ही निकाल लेना, है ना। तो एक घर का काम है आपका, ये लिख लो, कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ दो। वैसे मेरे हिसाब से फेयर कॉपी में या पेन अपनी फेयर कॉपी में सवाल लिख रहे हैं तो कैलकुलेशन फेयर कॉपी मत करना, रफ में करके वहाँ वैल्यू लिख लेना और पीछे NCERT चेक कर लेना। 19-20 का फ़र्क पड़ेगा एच जो आया है उसमें, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल आप देखना लैम्डा वही आएगा, लेकिन एच आप वही पुट करना जो खैर एच और सी इंटू करके देख लेना, जो भी आपका एच आएगा ना बेटा, जब उस एच को सी से इंटू करोगे लगभग 20 टू 10 माइनस 26 ही पाओगे, लगभग लगभग, मतलब समझ रहे हो ना कि 20 जगह 18.4 भी होगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। हेलो हेलो, यस सर। चलो हटा दो, यस सर। चलो एक सवाल और पूछ सकते हो बेटा, क्योंकि मैंने अगली क्लास को 10 मिनट लेट कह ही दिया है, तो आप एक सवाल और पूछ सकते हो।